हम यहाँ पे करने वाले हैं क्वेश्चन, ठीक है। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम CF भी निकालेंगे, देन PI भी निकालेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ लाइक PI किस टाइप से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ केस होते हैं PI के, तो हम समझ जाते हैं कि लाइक उसको किस टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं, केस नंबर 1 देख लिया हमने, केस नंबर 2 देख लिया, केस नंबर 3 भी देख लिया। अब ये 2 केस बचे तो ये भी हम कर लेंगे, बट उससे पहले क्यों ना इनके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली जाए, देन उसके बाद हम इन पे मूव करें, ठीक है। और एक चीज़ मैं क्लियर बता रहा हूँ कि लाइक जिस चीज़ की आपको फॉर एग्जांपल किसी चीज़ का आपको पैसा नहीं लग रहा, तो आपको उस चीज़ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होगी, है ना। और जिस चीज़ का आपको पैसा लग रहा है, लाइक यही M2 अगर आपको लाइक किसी ऐप में मिल रही होती, 1000 रुपये लग रहे होते, बैच का प्राइस होता, तो आप हंसते हंसते खरीदते और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते। बट जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसकी आपको वैल्यू नहीं करनी, ठीक है। चलो कोई ना, आपकी मर्जी, ठीक है। और चलो यहाँ पे हम फाइनली क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, अपना CF, है ना। तो हम सबसे पहले फॉर्मेट क्या रहता है, इसको चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। कैसे, D की पावर यहाँ पे 3y, देन यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 3d² y प्लस 3dy एंड माइनस में y, ठीक है। देन इसके बाद इस टाइप से हमारा Q हो जाएगा। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसमें से हमें y को कॉमन लेना है, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा D की पावर 3 माइनस 3d², देन प्लस में बचेगा यहाँ पे 3 और y, ठीक है। एक सेकंड, D है ना, D और यहाँ पे माइनस का 1, क्योंकि हम y को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे D है तो y बाहर आ गया। अब एक यहाँ पे हमारा Q तो एज इट इज चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बिल्कुल ईजी है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारा फंक्शन ऑफ D हमें क्या मिला, अब इसको हमें 0 के इक्वल करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे D की पावर 3 माइनस यहाँ पे 3d² प्लस में हो जाएगा 3 और D, देन माइनस में हमारा 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, D को M से रिप्लेस करना है। सो हम सिंपल सा लिखेंगे रिप्लेस D टू M, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखेंगे लाइक M की पावर 3 माइनस 3m का स्क्वायर, देन प्लस में हो जाएगा 3m माइनस 1, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 0। इतना चीज़ क्लियर है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, इसके रूट्स निकालना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। सो हम अपना कैल्सी उठाएंगे फटाफट से एंड चलाएंगे तीर कमान, तीर कमान नहीं, यहाँ पे रणभूमि थोड़ी है। चलो अब देखो बेसिकली आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मैंने शॉर्ट बनाई थी, देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे फटाफट से, यहाँ डिग्री, 3rd डिग्री सेलेक्ट करेंगे। देन पूछ रहा है A1 की वैल्यू, तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, इक्वल, देन माइनस का 3 इक्वल, देन उसके बाद प्लस का 3 इक्वल, देन माइनस का 1 इक्वल्स टू। अब देखो हमारी वैल्यू क्या आई, 1, क्लियर दिख रही है आपको। अब यहाँ पे इसके बाद आपको कोई सी वैल्यू नहीं दी, सिंपल सी 1 वैल्यू है। इसका मतलब है अगर हमारी क्यूबिक इक्वेशन है और अगर कैल्शियम ओनली एक ही वैल्यू आई 1, तो हमारा M की वैल्यू 1 1 1, यानी 3 बार 1 1 आई है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमारी जो 3, अगर यहाँ पे हमारे 3 रियल नंबर आए, क्या है, रियल एंड सेम क्या है, रूट्स आए, है ना, रूट्स आए, दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CF निकालने का। मैंने सिंपल सा आपको बताया था क्या होता है, C1x² प्लस में C2x प्लस में C3 और यहाँ पे लाइक हो जाएगा e⁻mx। ये हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पे 1 पुट कर दो, ठीक है। तो हमारा CF विच इज़ इक्वल टू आएगा C1x² प्लस में C2x प्लस में C3 और यहाँ पे हो जाएगा e⁻, अब m की जगह 1 लिखेंगे तो x ही बचेगा यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके आगे हमें PI निकालना है। क्या निकालना है, PI, ठीक है। तो वो भी हम खटाखट से निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा विजिबल हो, ठीक है। चलो PI कैसे निकालते हैं, PI निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है 1 डिवाइड में फंक्शन ऑफ D और यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में Q, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डिवाइड बाय क्या लिखेंगे हम, ये, ठीक है, हमारा जो D है,
तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ डी है डी का क्यूब माइनस का 3d² प्लस में 3d माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आएगा, क्यू आएगा। क्यू हमारा क्या है, e⁻x प्लस में 2, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा आप एक काम कर सकते हो, लाइक इसका मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसमें भी कर दो, दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 डिवाइड बाई डी की पावर 3 माइनस 3d² प्लस में 3d माइनस 1 मल्टीप्लाई टू द पावर x, ठीक है। देन प्लस एज इट इज़ और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मैं 2 को पहले लिख देता हूँ। देन डिवाइड में हमें क्या लिखना है, डिवाइड में हो जाएगा d की पावर 3 माइनस 3d² प्लस में 3d माइनस 1, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब देखो बेसिकली हमें क्या करना है, इसको एज ए मानो, इसको एज बी मानो और इसको अलग अलग सॉल्व कर दो, ठीक है। समझ गए, अलग अलग सॉल्व करना है। दैट मीन्स पी आई विच इज इक्वल्स टू, इसको करेंगे पहले तो यहाँ पे e⁻x है। कौन सा केस है, केस नंबर 1। देख लो भाई, आपको याद तो होगा नहीं, मुझे पता है। ये केस नंबर 1 है, ax e⁻ax, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। दैट मीन्स हर जगह 1 पुट कर दो, दैट्स इट। तो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया और यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ पे पुट करूँगा तो 1 माइनस 3 प्लस का 3 माइनस का 1। अब देखो यहाँ पे 1 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस का 3 और यहाँ पे माइनस का 1। तो इस 1 से ये 1 कटेगा, इस 3 से ये 3, यानी यहाँ पे 0 बनेगा। यानी ये हमारी केस ऑफ फेलर की कंडीशन हो रही है। दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सेकंड फार्मूला लगाना पड़ेगा। सेकंड फार्मूला क्या होता है, सिंपल सा हमारा होता है सेकंड फार्मूला x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ d, बट इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन देन मल्टीप्लाई में q, क्लियर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय, अब इसका हम करेंगे एक बार डिफ्रेंसिएशन, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 आगे आएगा, मतलब 3d का स्क्वायर माइनस का ये 6 हो जाएगा 6d और यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 3, क्लियर है। इतना चीज़ क्लियर है। डिफ्रेंसिएशन नहीं आता तो भाई साहब क्या कर रहे हो यार, क्या बोलूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3d का स्क्वायर माइनस का 6d प्लस में 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा e⁻x, ठीक है। अब यहाँ पे 1 अगेन पुट करेंगे, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस यहाँ पे 1 पुट किया तो 6 देन प्लस में 3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 और माइनस का 3, ये क्या हुआ भाई साहब, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने 1 पुट किया तो यहाँ पे 3 बचेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यहाँ पे 3 माइनस का 6 और प्लस में 3, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 6 में से 3 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा, ये कट गया तो 0। दैट मीन्स ये भी केस ऑफ फेलर की कंडीशन हो रही है। इसका मतलब अब हमें फिर से स्क्वायर वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है वो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो हम देखते हैं नेक्स्ट वाला फॉर्मूला। सो पी आई निकालने का नेक्स्ट फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर देन यहाँ पे 1 डिवाइड बाय, अब देखो हमें उसका अगेन डिफ्रेंसिएशन करना है। अब हमारी वैल्यू क्या थी, बेसिकली हमारी वैल्यू कुछ यहाँ पे इस टाइप से थी, ठीक है, आपको दिख रही होगी। लाइक यहाँ पे देखो, ये वैल्यू थी हमारी 3d का स्क्वायर माइनस का 6d, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बचेगा 6d माइनस 6, क्लियर है, 6d माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लाइक क्या हो जाएगा 6d माइनस का 6 मल्टीप्लाई टू द पावर x, इतना क्लियर है। अब पी आई विच इज इक्वल्स टू, अब देखो अगर हमें क्या करना है, इसकी जगह 1 पुट करना। अब यहाँ पे अगर आप 1 रखोगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, मतलब ये कंडीशन भी फेल कर गई, हर एक कंडीशन फेल हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख दो 1 डिवाइड बाई 0 मल्टीप्लाई टू द पावर x, कंडीशन ऑफ फेलर, ठीक है, कंडीशन ऑफ फेलर। दैट मीन्स अब हमें अगेन एक और फॉर्मूला ट्राई करना पड़ेगा। अब बोलोगे आपने तो बताया नहीं, तो बेसिकली यार जितने भी फॉर्मूले आपके नहीं लग रहे, आपको क्या करना है, सिंपल से यहाँ पे स्क्वायर बढ़ाते जाओ, नीचे डिफ्रेंसिएशन करते जाओ, ठीक है। तो पी आई विच इज इक्वल्स टू x की पावर 3
1 डिवाइड बाय, अब इसका भी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा सिंपल सा 6। अब देखो e टू द पावर x, अब यहाँ पे d कहाँ रखोगे, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर आ चुका है, ठीक है। सो पी आई विच इज इक्वल टू आ गया x की पावर 3 डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे e टू द पावर x, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर लाइक सेकंड नाम दे दो। अब हमारा सेकंड वाला पार्ट क्या था, यानी जो हमारा बी पार्ट था वो हमारा क्या था यहाँ पे, लाइक देखो यहाँ पे हमारा बी पार्ट क्या था, 2 डिवाइड बाई डी की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस में 3d माइनस 1, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा बी पार्ट हो जाएगा लाइक पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय डी की पावर 3 माइनस का 3d स्क्वायर माइनस का 3d स्क्वायर प्लस का यहाँ पे 3d और माइनस का 1, ठीक है। एक बार और कंफर्म करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा q, यानी हमारा 2, ठीक है। अब बेसिकली आप बोलोगे यहाँ पे तो ना तो देखो e की पावर में मतलब ax है ना पे x है, कुछ है ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे एक कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो देखो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला क्या पता होगा अभी तो माइंड में नहीं आ रहा होगा, बट फॉर्मूला होता है, ठीक है, आपको पता होगा। क्या होगा मैं बताता हूँ, ये इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो क्या आप 2 को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 नहीं लिख सकते, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। और क्या आप 1 को e टू दी पावर 0 नहीं लिख सकते, किसी की भी पावर 0 हो उसका क्या होता है 1 ही होता है, सबको पता है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई e टू दी पावर 0, अब 0 के साथ मैं x लगा दूँ, अगर 0 के साथ क्या लगा दूँ x, दैट मीन्स हमारा फॉर्मेट बन गया, यानी d की जगह पे हमें 0 पुट करना है। क्या करना है, पुट d इक्वल्स टू 0, ठीक है। d की जगह पे 0 पुट करना है, यानी पी आई विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई यहाँ पे 0 तो 0 माइनस यहाँ पे 0 तो 0 प्लस यहाँ पे 0 तो 0 और यहाँ पे 0 रख ही नहीं सकते, दैट इज माइनस का 1, तो यहाँ पे 1 और डिवाइड में माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 2 और ये तो हमारा क्या होता है 1 ही होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और ये माइनस आ गया, दैट मीन्स कुल मिला के माइनस का 2 हमारा बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस का 2 बचा और इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या है, इस टाइप से है। तो हम लिखेंगे कि पी आई टोटल जो हमारा आया x की पावर 3 e टू दी पावर x डिवाइड बाय 6 और यहाँ पे माइनस का 2 ये आ गया। अब हमें निकालना है ओवरऑल सॉल्यूशन, यानी y विच इज़ इक्वल टू सी एफ प्लस में पी आई, ठीक है, ये हमें निकालना है। दैट मीन्स हमारा फॉर्मूला क्या आया था, हमारा y इक्वल टू सी एफ क्या आया था, C1 e टू दी पावर, एक सेकेंड देख लेते क्या आया था वैसे। ओके, सो C1 x का स्क्वायर प्लस में C2 x प्लस में C3 और यहाँ पे था e टू दी पावर x, देन इसके बाद हमारे आ जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा x की पावर 3 e टू दी पावर x डिवाइड बाय 6 माइनस का 2, ठीक है। इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। सो ये फाइनल इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, सिंपल सी बात है, शुरू से नहीं देखोगे तो नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको भी फटाफट वैसे ही सॉल्व करते हैं। अब मुझसे पहले करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। तो यहाँ पे d की पावर 3 y प्लस में हो जाएगा d का स्क्वायर y माइनस में dy माइनस का y इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस में 3 टू दी पावर x। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा y कॉमन आएगा तो d की पावर 3 प्लस में हो जाएगा d का स्क्वायर और माइनस में d माइनस का 1। देन यहाँ पे y कॉमन विच इज़ इक्वल्स टू कॉस 2x प्लस में 3 टू दी पावर x और यहाँ पे अब हम फंक्शन ऑफ d विच इज़ इक्वल्स टू 0 करेंगे तो d की पावर 3 प्लस में d का स्क्वायर माइनस का d माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, d को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, m के साथ। सो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो m की पावर 3 प्लस में m का स्क्वायर माइनस में m माइनस में 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो अब देखो इसको हम KLC से सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे सबसे पहले मोड को 3 बार क्लिक करेंगे।
देन इक्वेशन, देन यहाँ पे आओगे आप डिग्री, और डिग्री हमारी कितनी है 3, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 3 पावर है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3। अब यहाँ पे लाइक ए की वैल्यू पूछ रहा है तो एम के सामने जो लिखा है वो ए मतलब 1, ठीक है, इक्वल, देन यहाँ पे ये इसके सामने जो लिखा है यानी 1, देन उसके बाद अगेन इक्वल, देन इसके बाद सी की वैल्यू पूछ रहा है तो हमारी हो जाएगी -1, तो -1 इक्वल। अब इसके बाद लाइक पूछ रहा है डी की वैल्यू तो ये, ठीक है, तो ये हो जाएगी लाइक हमारा -1 विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो हमारी वैल्यू क्या आई, x1 की वैल्यू आई 1, और यहाँ पे लाइक एक सेकेंड, x1 की वैल्यू क्या आई हमारी, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -1, ठीक है। तो देखो हमारी वैल्यू क्या आई, यहाँ पे हमारी x1 की वैल्यू आई 1 और x2 की वैल्यू आई है -1, ठीक है। अब बेसिकली हमारी 2 वैल्यू आई, बट हमारी यहाँ पे इक्वेशन कैसे क्यूबिक है, दैट मीन्स हमें किसी एक जो वैल्यू आई है तो उसको रिपीट करना पड़ेगा, या तो आप 1 1 2 बार लिख लो या फिर -1 2 बार लिख लो, ठीक है। तो आपकी बेसिकली m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आएगी लाइक 1 1 और -1, आप -1 को भी रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब बेसिकली ऐसा तो मैंने एक भी फॉर्मूला नहीं लिखवाया है कि जिसमें ऐसे हो कि लाइक 2 सेम हो और एक डिफरेंस हो, ठीक है, एक अलग हो, तो हम उसमें क्या करें। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका पेयर बनाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पेयर बनाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे इसका अलग पेयर बनाओ और इसका अलग से पेयर बनाओ, ठीक है, समझ में आ गया, इसका अलग पेयर बनाओ देन इसका अलग से पेयर बनाओ। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा इसका पेयर बनाओगे अगर, तो m1 और यहाँ पे लाइक m1 की वैल्यू 1 मान लो और m2 की वैल्यू यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, 2 है रियल रूट्स, है ना, रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है, 2 रियल हैं और इक्वल रूट्स है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है c1x प्लस में हो जाएगा c2 और यहाँ पे e⁻m x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे c1x प्लस में हो जाएगा c2 और यहाँ पे लाइक e की पावर क्या हो जाएगी 1, यानी यहाँ पे x, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और इसके बाद आपको इसको कंसीडर करना है, तो जो m की वैल्यू अगर -1 है, मतलब हमने क्या किया, 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपल सा -1 है, तो अगर ऐसे कभी भी आ जाए लाइक आप 2 टाइप से इसको डिवाइड करो और आपका -1 बचे -2 बचे, मतलब ऐसे करके जितने ही बचे उसको सिंपल सा e⁻ यहाँ पे लिखना है आपको m1x, इस टाइप से, ठीक है, इसको m1 मानो, इस टाइप से आपको लिखना है। दैट मीन्स e⁻ का x बचेगा और इसको इसके साथ आपको ऐड कर देना है e⁻x, ठीक है। तो ये आपका CF निकल जाएगा, ठीक है, कभी भी हो आपका CF निकल जाएगा। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें भी सिंपल सा हमें वही चीज़ करनी है। सबसे पहले यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, d² देन यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा dy, है ना, देन प्लस में हो जाएगा 4y विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे इक्वल में 0 है, दैट मीन्स पी की वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो पूरी 0 हो जाएगी, ठीक है। सो हमें यहाँ पे सिर्फ CF निकालना है, तो यहाँ पे बेसिकली ये हो जाएगा। देन हम इसको कॉमन लेंगे अगर, तो यहाँ पे हो जाएगा d² माइनस में 3d प्लस में 4 और यहाँ पे y, इस टाइप से हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारा फंक्शन ऑफ d आ चुका है। अब क्या करना है, इसको 0 के इक्वल हमने कर दिया। अब इसको सिंपल सा आपको रिप्लेस करना है, क्या करना है, रिप्लेस d टू m, ठीक है, d को m में कन्वर्ट करो, मतलब m² माइनस का 3m प्लस में 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले चेक करो, मतलब d इक्वल्स टू b² माइनस का 4ac, अगर माइनस में वैल्यू आ रही है दैट मीन्स इसका कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेगा, ठीक है। तो आपको श्रीधराचार्य से ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो d विच इज़ इक्वल्स टू माइनस के 3 का स्क्वायर, देन माइनस में यहाँ पे 4 1 और यहाँ पे लाइक c की वैल्यू है 4, ठीक है, इस टाइप से रखेंगे विच इज़ इक्वल्स टू ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, देन माइनस में हो जाएगा यहाँ पे 16, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, -7, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है,
ठीक है। अब हमारा आंसर अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हमें क्या करना है, सीरीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। क्या होता है फॉर्मूला? सिंपल सा होता है, माइनस का बी प्लस माइनस रूट बी का स्क्वायर देन माइनस में 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू पुट करो। वैल्यू कैसे पुट करेंगे? माइनस का बी यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, दैट मीन्स ये 3 प्लस माइनस देन रूट, और यहाँ पे लाइक 3 का स्क्वायर तो मैं डायरेक्ट 9 लिख देता हूँ। देन माइनस में हो जाएगा लाइक यहाँ पे हमारा 16। ठीक है, डिवाइड में हो जाएगा 2 क्योंकि एक ही वैल्यू 1 है। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा? यहाँ पे सिंपल सा हमारा बचने वाला है 7, माइनस का 7। ठीक है, 3 प्लस माइनस रूट के अंदर माइनस का 7 डिवाइड बाई 2। अब बेसिकली माइनस का 7 है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? 3 प्लस माइनस रूट माइनस 1 और यहाँ पे रूट 7 डिवाइड बाई 2। अब इसका मतलब होता है आई। क्या होता है? आई। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब बेसिकली ये फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे हमारा लाइक देखो, इसको पहले एक काम कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको सिंपल से दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा और यहाँ पे आई आयोटा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा फॉर्मेट है, जहाँ पे हमारी लाइक इसको अगर मैं दोनों के डिवाइड में करूँ, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट 7 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे आई। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक अल्फ़ा विच इज़ इक्वल्स टू 3/2 एंड बीटा विच इज़ इक्वल्स टू रूट 7/2। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि जब हमारा क्या हो, इस टाइप से अगर फॉर्मेट बन जाए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? e⁴ ब्रैकेट के अंदर c1 cos बीटा x। ठीक है, देन यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या प्लस एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन c2 है ना, साइन और बीटा x। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पुट कर देंगे जो भी वैल्यू हमारी अल्फ़ा बीटा की, तो यहाँ पे लाइक यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी? 3/2x। देन इसके अंदर c1 cos और बीटा की जगह पे क्या पुट करेंगे? रूट 7 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पे x प्लस में c2 और साइन रूट 7 डिवाइड बाई 2x। ठीक है, इस टाइप से हमारी वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे लाइक जो हमारी पी आई की वैल्यू थी, पी आई विच इज़ इक्वल्स टू 0, क्योंकि इक्वल में 0 था, तो अगर हमारा ये भी हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइड बाई आप फंक्शन ऑफ डी, इसमें मल्टीप्लाई करोगे जब आप 0 का, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर हमारा यही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन इतना सॉल्व होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से, इसको भी हमें एज इट इज सॉल्व करना और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे पहले हम रिप्लेस करेंगे इसको, d² प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4y देन इक्वल्स टू e⁴x प्लस में हो जाएगा sin 2x। ठीक है, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो q की वैल्यू आपको लाइक दो टाइप से दिख रही होगी। यहाँ पे आपको पी आई का वो केस 1 दिख रहा होगा और यहाँ पे लाइक केस 2 दिख रहा होगा। ठीक है, सो हम दोनों केस लगाने वाले। तो यहाँ पे सबसे पहले हम y को कॉमन लेंगे, तो d² प्लस में 4y और यहाँ पे विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा e⁴x प्लस में sin 2x। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे लाइक फंक्शन ऑफ d विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा d² प्लस में 4 इक्वल्स टू, हम इसको 0 के इक्वल करेंगे। देन इसके बाद हम लिखेंगे m² प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे m² विच इज़ इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अब m विच इज़ इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? एक सेकंड, माइनस का 4 हो गया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक माइनस के 4 का रूट। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद हम लाइक क्या कर सकते हैं? m विच इज़ इक्वल्स टू, अब ये -1 है, दैट मीन्स आयोटा मीन्स आई। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा? पहले हम इसको एक काम करते, 4 मल्टीप्लाई में माइनस का 1 इस टाइप से लिख लेते। देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? m विच इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे 2 और यहाँ पे i। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस इस टाइप से हो जाएगा। अगर हमें फॉर्मेट बनाना है तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते? 0 प्लस माइनस 2i, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा i। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इतना हमारा हो चुका है। सो यहाँ पे बेसिकली हमारा कौन सा फॉर्मूला बन रहा है?
हमारे सबसे पहले हम लिखेंगे लाइक जो हमारे रूट्स हैं, है ना, वो कैसे है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है। और दूसरी बात है सिंगल पेयर में है, ठीक है, सिंगल पेयर या फिर हम लिख सकते हैं वन पेयर, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा लाइक ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स देन C1 कॉस यहाँ पे बीटा एक्स देन प्लस में हो जाएगा यहाँ पे साइन, ठीक है, बट साइन से पहले C2 है और यहाँ पे लाइक बीटा एक्स, ठीक है, और यहाँ पे लाइक हो जाएगा ई टू द पावर अल्फ़ा की वैल्यू 0 और यहाँ पे लाइक C1 और यहाँ पे कॉस और बीटा की वैल्यू क्या है हमारी 2, तो 2x प्लस में हो जाएगा C2 और साइन 2x, ठीक है। अब यहाँ पे लाइक किसी की भी पावर 0 हो उसका 1 होता है, दैट मीन्स सिर्फ हमारा ये बचेगा, तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा हमारा C1 cos 2x प्लस C2 साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो पी फाइंड करना है हमें, क्या करना है पी, ठीक है। पी कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है 1 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ डी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्यू, ये हमारा सिंपल सा फॉर्मेट होता है। सो 1 डिवाइड में यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है, सिंपल सा हमारा ये आ रहा था। देन मल्टीप्लाई में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स और यहाँ पे प्लस में साइन 2x, ठीक है। इस टाइप से हमारा था क्यू की वैल्यू, तो इस टाइप से हो जाएगा। अब आप सिंपल से क्या करो, इसका दोनों जगह पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे सबसे पहले हो जाएगा लाइक 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, देन प्लस में हो जाएगा 1 डिवाइड बाय डी का स्क्वायर प्लस में 4, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे लाइक हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको एक एक करके इसको सॉल्व करो, क्या करो, एक एक करके सॉल्व करो, मतलब इसको एज अ ए मानो और इसको एज अ बी मानो, क्यों, क्योंकि बिकॉज हमें दो फॉर्मेट दिख रहे हैं, ई टू द पावर यहाँ पे लाइक ए एक्स दिख रहा है और यहाँ पे लाइक साइन ए एक्स प्लस बी, इस टाइप से हमें दिख रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ मान के चल ली, तो पहले हम लाइक बोल सकते हैं केस ए, है ना, केस ए को देखें तो 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर प्लस में 4 और ई टू द पावर एक्स, ठीक है। जब इस टाइप का केस होता है तो हमें क्या करना होता है, सिंपल सी चीज़ है, क्या करो, सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइक ए की वैल्यू लिखनी है, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, ठीक है, और यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है ए के इक्वल, दैट मीन्स हमारी डी की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 5, यहाँ पे 1 रखेंगे तो 5 बचेगा ना, और ई टू द पावर एक्स, अब इसको इक्वेशन नंबर लाइक वहाँ पे 1 दी थी तो इसको 2 दे दो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किस टाइप से हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय, यहाँ पे लिख सकते हैं केस बी, है ना, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर प्लस में 4 और यहाँ पे हो जाएगा साइन 2x, इतना चीज़ क्लियर है। अब बेसिकली इसमें क्या करना रहता है हमें, सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे a विच इज़ इक्वल्स टू 2 है, तो यहाँ पे आपको a स्क्वायर निकालना है जो कि 4 हो जाएगा, ठीक है, पहले भी हमने किया था। और यहाँ पे लाइक आपको क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का a स्क्वायर पुट करना है, दैट मीन्स डी स्क्वायर की जगह पे माइनस का 4 पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय यहाँ पे लाइक माइनस का 4 प्लस का 4 और यहाँ पे लाइक साइन 2x, तो ये अगर यहाँ पे कट जाएगा तो दैट मीन्स ये केस हमारा फेलर हो गया, क्या हो गया, फेलर, ठीक है। अब हम केस सेकंड देखेंगे, जो क्या है, केस सेकंड हमारा कहता है पी आई का जो केस सेकंड है वो x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय फंक्शन ऑफ डी, बट इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन, देन यहाँ पे हमारा q, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल से क्या हो जाएगा, सिंपल सा हमारा यहाँ पे हो जाएगा लाइक पी आई विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा x और यहाँ पे 1 डिवाइड बाय, अब देखो लाइक यहाँ पे डी स्क्वायर और प्लस में 4 है, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा एक बार, तो क्या बचेगा सिंपल सा 2d और यहाँ पे लाइक ये 4 का 0, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा 2d और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारा क्या हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब यहाँ पे पी आई विच इज़ इक्वल्स टू x/2 अलग लिखेंगे। अब मैंने ऑलरेडी बताया था लाइक 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, साइन 2x का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद पी आई विच इज़ इक्वल्स टू x/2, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2x का, तो क्या होता है, साइन 2x का होता है लाइक माइनस का cos 2x
और ये डिवाइड में अगेन 2 आ जाएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई होगा पी आई विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का एक्स कॉस 2x डिवाइड बाई 4। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर लाइक 3 नाम दे दो। अब बेसिकली ये इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इक्वेशन ये सेकंड और ये 3 को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक 1 डिवाइड बाई 5 ई टू द पावर एक्स, माइनस में हो जाएगा लाइक एक्स कॉस 2x डिवाइड बाई 4। ठीक है, और यहाँ पे ये हम बोल देंगे पी आई, मतलब पी आई हमारा टोटल ही आया है। ठीक है, अब हम टोटल जो सॉल्यूशन है, मतलब जो हम ओवरऑल y निकालते हैं, वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम निकालेंगे सी एफ। ठीक है, तो हमारा सी एफ बेसिकली क्या आया था, सी एफ हमारा सिंपल सा आया था लाइक C1 कॉस 2x प्लस में C2 साइन, है ना, 2x, इस टाइप से हो जाएगा। देन इसके बाद हम लगाएंगे प्लस और 1 डिवाइड बाई 5 ई टू द पावर एक्स और माइनस एक्स कॉस 2x डिवाइड बाई 4, मतलब इस टाइप से हमारा ये कुल मिला के सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा।